visible or not? Yeah. Is it visible, friends? Is my screen visible, friends? Yes, sir, visible. ओके सी परसों हमने देखा था रिसोर्सिस को कैसे यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन में, एक्टिविटीज़ का क्या महत्व है, रिसोर्सिस क्या है, रिसोर्सिस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, रिसोर्सेज क्यों बनाए ये भी मैंने आपको बताया, और ये भी मैंने आपको यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया कि रिसोर्सेज को हम अपनी एप्लीकेशन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम XML में भी यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज को, और प्रोग्रामेटिकली जावा में भी एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्स को, लेकिन रिसोर्स बनाना कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी एप्लीकेशन में किसी बटन का कैप्शन, सपोज आप अपनी एप्लीकेशन में किसी बटन का कैप्शन रखना चाहते हो एड, तो वो एड डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, उसके लिए रिसोर्स बनाना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आपको वो जो बटन का कैप्शन है वो काफ़ी जगह पे अगर यूज़ करना है, तो हर जगह पे उसको लिखने के बजाय अगर रिसोर्स आप बना के उसको रेफर करोगे, मतलब कि उसका रेफरेंस दोगे, तो मेमोरी के मेमोरी के व्यू पॉइंट से सोचे हम तो कम मेमोरी ऑक्यूपाई होगी यहाँ पे, तो ये अपने को बेनिफिट मिलता है। ठीक है। फिर हमने ये मल्टीपल एक्टिविटीज, मैनिफेस्ट फाइल, ये भी हमने डिस्कस किया। और देखो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता चलता जाएगा कि भाई अच्छा डिजाइन कैसे बनाएंगे, किस तरह से हम अपने कंपोनेंट्स को, मतलब कि व्यूज जो हमने स्क्रीन बनाया है उसमें जो अलग अलग व्यूज रखे, टेक्स्ट व्यू, एडिट व्यू, बटन्स एटसेट्रा, इन सबको कैसे अच्छी तरह से अरेंज करें, ये हमें प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। ठीक है। परसों मैंने एडिशनली ये भी आपको बताया कि जब हम कोई नई एक्टिविटी ऐड करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि क्या आप उस एक्टिविटी के लिए लेआउट ऑटोमेटिकली जनरेट करवाना चाहते हो या नहीं। तो लास्ट में हमने ये भी किया था कि हमने जो लास्ट एक्टिविटी ऐड की थी, ये एक्टिविटी 3, ठीक है, उसके लिए लेआउट मना कर दिया था जनरेट करने का। तो क्या हुआ कि केवल ये एक्टिविटी की फाइल ही बनी थी। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लेआउट जो रिसोर्सिस में लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जो रिसोर्सिस अपना है फोल्डर RES, उसके अंदर लेआउट कहाँ पे होता है, लेआउट फोल्डर के अंदर। तो उस पर राइट क्लिक किया और फिर न्यू लेआउट रिसोर्स, ऐसा मैंने किया, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल। फिर मैंने एक नया लेआउट बनाया, है ना, याद है ना सबको। यहाँ से न्यू में जाके लेआउट रिसोर्स फाइल, फिर यहाँ पे उसका जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ उसमें लेआउट रिसोर्स का नाम रखा, कौन सा लेआउट मैनेजर में चाहता हूँ वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया सेकंड रूट एलिमेंट में, और फिर कौन सी डायरेक्टरी में हम उसको सेव करना चाहते हैं ये भी हमने यहाँ से बाय डिफॉल्ट लेआउट में ही क्लिक किया है, तो वो लेआउट में ही स्टोर होने वाला है, सेव होने वाला है, तो वो तो हम रहने देंगे। ठीक है। फिर ओके किया, तब जाके ये लेआउट बना था, है ना। फिर आपको शायद याद होगा कि ये जो लेआउट बना था वो एम्प्टी था फिलहाल। तो मैंने क्या किया उसमें, मतलब कि उसमें केवल ये इतना लिखा हुआ आया था, क्योंकि मैंने रूट एलिमेंट कौन सा सिलेक्ट किया था, लीनियर लेआउट। मतलब मैंने लेआउट मैनेजर कौन सा सिलेक्ट किया, लीनियर लेआउट। तो लीनियर लेआउट की ये 3-4 लाइंस लिखी हुई आई थी और ये एंड नोड लिखा हुआ आया था, बीच में मैंने एलिमेंट्स ऐड किए, जो भी है। और फिर दूसरा मैंने क्या किया कि जो अपनी एक्टिविटी क्रिएट हुई थी ना, उसमें ये लाइन नहीं थी। बाय डिफॉल्ट हमने मना किया था कि हमें लेआउट रिसोर्स जनरेट नहीं करवाना, तो इतना ही आया था। फिर मैंने यहाँ पे वो लाइन ऐड कर दी, कौन सी, ये वाली, सेट कंटेंट व्यू r.layout.mylayout। मतलब जो ये लेआउट हमने बनाया उसको हमें शो करवाना है जब अपनी ये एक्टिविटी रन हो ना तब। तो शो करवाने को यहाँ पे हम कह सकते हैं शो करवाना, लेकिन यहाँ पे एंड्रॉइड में
उसके लिए एक शब्द उपयोग होता है इन्फ्लेट करना। इन्फ्लेट, क्या कहते हैं इसको? इन्फ्लेट करना मतलब शो करना, व्यू करना, इन्फ्लेट। तो अगर लेआउट को इन्फ्लेट करना चाहते हैं हम, तो ये मेथड यूज करेंगे, सेट कंटेंट व्यू। इन सब के बीच में आपको ये चीज नहीं भूलनी है, आर। आर मतलब क्या? तो एक ऑटो जनरेट क्लास होता है यहाँ पे एंड्रॉइड में, जो हमारी एप्लीकेशन में हम जो एडिटिंग करते हैं, चेंजेस करते हैं, उसके मुताबिक ऑटो कंपाइल होके उसमें सभी रिसोर्सेज के रेफरेंस डिफाइन होते हैं एज अ कांस्टेंट। वो आर एक क्लास है जिसके अंदर बहुत सारे इनर क्लासेस आए हुए हैं। जितने भी पॉसिबली रिसोर्सेज है उन सभी के लिए वहां पे इनर क्लास है। एडिशनली आईडी नाम का भी इनर क्लास है। तो किसी भी आउटर क्लास के इनर क्लास को एक्सेस करना है तो हम क्या लिखते हैं? आउटर क्लास डॉट इनर क्लास। इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा, वो जो आर डॉट क्लास बना होगा, मतलब आर क्लास बना होगा, उसमें लेआउट नाम का एक नेस्टेड क्लास है। उसके अंदर एक रेफरेंस बना होगा, कौन सा? माई लेआउट नाम का, जो मैंने मतलब कि हमने बनाया वो रिसोर्स है। यहाँ पे देखो आप 4 फाइल्स है, लेआउट की 4 फाइल्स है, तो चारों के रेफरेंस वहां पे होंगे और उनके नाम क्या होंगे? एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन 2, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन 4 और माई लेआउट। तो अगर हम माई लेआउट का रेफरेंस देना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना होगा? आर डॉट लेआउट डॉट माई लेआउट। अगर हम सोचे तो देखो उस आर क्लास, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉइड स्टूडियो के पुराने वर्जन में ये आर क्लास जो है उसका सोर्स कोड हमें देखने को मिलता था। लेकिन अब यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो के लेटेस्ट वर्जन में क्या होता है कि ये आर क्लास जनरेट होता है डायरेक्टली बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, कोई सोर्स फाइल उसकी नहीं बनती, मतलब आर डॉट जावा नाम की सोर्स फाइल नहीं बनती और उसके अंदर सोर्स कोड भी नहीं आता है। तो डायरेक्टली जैसे ही हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन में कुछ भी मॉडिफिकेशन या कुछ नया ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली कंपाइल होके वो आर फाइल जो है आर क्लास वो अपडेट होता रहेगा। अब देखो इस तरह से आर क्लास की डेफिनेशन होगी, पब्लिक फाइनल क्लास आर, उसके अंदर स्टैटिक क्लास फॉर एग्जांपल होगा लेआउट। ओके, और उसके अंदर जैसे कि यहाँ पे 4 लेआउट्स हैं हमारे, तो हर एक के लिए यहाँ पे एक फाइनल इंटीजर डिफाइन हुआ होगा, स्टैटिक फाइनल इंटीजर, जैसे कि लेआउट सॉरी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ एड्रेस होगा उसका जो हेक्साडेसिमल होगा, ठीक है ना। इस तरह से हमारे ये एक्टिविटी मेन है, फिर एक्टिविटी मेन 1, एक्टिविटी मेन 2, एक्टिविटी मेन 4, हर एक रिसोर्स के लिए, हर एक लेआउट के लिए इस तरह से फाइल, इस तरह से लाइंस वहां पे डिफाइन हुई होगी, और लाइंस का मतलब कि कॉन्स्टेंट्स डिफाइन हुए होंगे, और जो लास्ट वन होगा वो क्या होगा? माई लेआउट, मतलब कि जो हमने नाम दिया था वो। तो इस तरह से ये बतौर कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे डिफाइन होते हैं, इसलिए उनको यूज करने के लिए देखो हम क्या लिखते हैं? आर, मतलब कि ये क्लास का नाम, उसके अंदर आया हुआ क्लास लेआउट, तो क्या लिखते हैं? आर डॉट लेआउट। और इस क्लास के अंदर आया हुआ ये स्टैटिक मेंबर, तो स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए भी क्लास के थ्रू करते हैं, इसलिए क्या लिखा है? आर डॉट लेआउट डॉट माई लेआउट। ठीक है, इस तरह से ये क्लास बनता है। किसी को कुछ डाउट है फ्रेंड्स यहाँ तक? नहीं सर। मैनिफेस्ट फाइल में हमने देखा था कि हम एक से ज्यादा एक्टिविटी को लॉन्चर बना सकते हैं, लेकिन अगर हम एक से ज्यादा एक्टिविटी को लॉन्चर बनाएंगे तो अभी लेटेस्ट वर्जन में क्या होता है कि हर एक्टिविटी के लिए सेपरेटली, जब आपकी एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल होगी तो हर एक्टिविटी के लिए एक सेपरेट आइकन जनरेट होगा। लेकिन हम जनरली क्या करेंगे कि हम किसी एक एक्टिविटी को ही क्या बनाते हैं? लॉन्चर बनाते हैं। तो देखो अभी मैं क्या करूंगा, इन सभी एक्टिविटीज में हमने तो केवल टेस्टिंग के लिए ही लॉन्चर बनाया था, तो मैं अभी केवल एक ही एक्टिविटी को लॉन्चर रखूंगा, और वो कौन सी एक्टिविटी होगी? मेरी मेन एक्टिविटी जो हमने सबसे पहले बनाई थी, ठीक है, इसको। और अभी हम देखें तो यहाँ पे अगर हम अपनी एप्लीकेशन को रन करवाएंगे
तो ये एक्टिविटी एक्चुअली लास्ट में जो क्रिएट की थी हमने वो रन हो रही है। हमें अब मैं इसको वापस रन करवाऊंगा। तो अभी फर्स्ट एक्टिविटी रन होगी। इसका जो स्टेटस है हम रन करते हैं जब अपनी एक्टिविटी को, मतलब कि एप्लीकेशन को, तो स्टेटस जो होता है उसका कुछ प्रोसेस होती है वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो अभी इंस्टॉल, फिर लॉन्चिंग एक्टिविटी। जब लॉन्चिंग एक्टिविटी ऐसा लिखा हुआ आता है तो आपकी एक्टिविटी लॉन्च होकर सामने आ जाती है। देखो ये हमारी कौन सी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी ये वाली, ये रन हुई, ठीक है ना। उसका जो लेआउट है वो ये है। यस, सही ढंग से रन हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपनी एक्टिविटी में एक टेक्स्ट व्यू है, एक बटन है, ये इमेज व्यू है। मैंने बटन और इमेज व्यू अभी मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम अभी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो अभी देखो अपना कैसा लगता है, ये स्क्रीन ऐसा लगता है। NJSMT है, एक टेक्स्ट व्यू है। यहाँ पे कलर मुझे ये अच्छा नहीं मतलब कि लग रहा है, तो कलर अपने पास यहाँ पे कुछ कलर्स अवेलेबल है जो हम लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये कलर रिसोर्स, बहुत सारे रिसोर्सेज इनबिल्ड भी है एंड्रॉयड में, तो ऐसा ही कलर रिसोर्स मैंने ये यूज़ किया। शायद आपको ये लिस्ट दिख नहीं रहा होगा। जैसे ही मैंने देखो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस क्लिक किया ना, पूरा लिस्ट आ गया कलर का। हाँ दिख रहा है आपको अभी, ठीक है। तो इस तरह से आप कलर भी सिलेक्ट, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज है एंड्रॉयड के जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेआउट कौन सा रखा है हमने? लीनियर लेआउट रखा है। और वर्टिकल ओरिएंटेशन है। अलग अलग प्रॉपर्टीज हम सेट करते जाएंगे। उसका देखो लेआउट ग्रेविटी सेट करके मैंने उसको अभी सेंटर में रखा है, हॉरिजॉन्टल। कुछ मार्जिन सेट करना चाहेंगे हम, तो मार्जिन टॉप 20 dp, ठीक है। मार्जिन रखा उसका 20 dp। फिर बटन को भी अगर सेंटर में रखना है तो यहाँ से हम ये दोनों लाइन कॉपी कर लेंगे और बटन में पेस्ट कर देंगे, ठीक। ये अपना बटन और ये अपना टेक्स्ट व्यू। अब हमें क्या करना है, बटन पे जब क्लिक करें ना क्लाइंट, तो हमें एक मैसेज उसको शो करना है। क्लाइंट सिंपल गुड मॉर्निंग मैसेज, मतलब एक मैसेज बॉक्स जैसा कुछ क्लाइंट के सामने आए और फिर उसमें शो करेंगे हम, और वो मैसेज बॉक्स अपने आप फिर डिसअपियर हो जाएगा। ऐसा करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे एंड्रॉयड में, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, है ना। हमारे पास एक खास प्रकार का क्लास अवेलेबल है, टोस्ट। क्या है? टोस्ट। टोस्ट एक यहाँ पे एक स्पेशल क्लास है। यस, है तो क्लास, लेकिन जब भी हम टोस्ट के बारे में बात करेंगे, सोचेंगे, तो हमारे दिमाग में अब से आगे जाके
हमारे दिमाग में एक छोटा सा मैसेज बॉक्स जैसा आएगा, क्योंकि ये एक मैसेज का काम करता है, मैसेज बॉक्स का काम करता है। देखो, आप सभी एंड्रॉयड के यूजर्स हो, आप सभी के पास मोबाइल्स है, तो आप सब ने ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एप्लीकेशन में ऐसा देखा ही होगा कि कुछ मैसेज जैसा कुछ आता है आपके सामने, और वो मैसेज आके छोटा छोटा सा टेक्स्ट मैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर, ज़्यादातर केस में वो नीचे की साइड आता है, उसमें कुछ लिखा हुआ होता है, आप पढ़ सकते हो, उसमें बटन 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 कुछ नहीं होता, और वो थोड़ी देर में डिसअपियर भी हो जाता है, एक आध सेकंड में, जैसे कि मैसेज सेंट, डाउनलोडिंग, ऐसा लिखा हुआ आता है, और फिर वो अपने आप डिसअपियर भी हो जाता है। मतलब ऐसा छोटा सा मैसेज कि जो आके चला जाता है, हमारी वेट नहीं करता है, वो क्लाइंट का वेट नहीं करेगा इंटरेक्शन के लिए, अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। तो ये जो मैसेज है जिसका बैकग्राउंड ब्लैक जैसा होता है और उसमें ज़्यादातर जो टेक्स्ट लिखा होता है वो वाइट कलर का होता है, वो है टोस्ट। टोस्ट मतलब कि वो छोटा सा मैसेज कि जो क्लाइंट के सामने आके उसको कुछ बता के चला जाता है। तो हम अपनी एप्लीकेशन में टोस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, टोस्ट का, तो मतलब मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास, देखो, वो टोस्ट का जो हम यूज करेंगे वो डिजाइन व्यू में नहीं करना है, क्योंकि वो तो रन टाइम आके चला जाएगा। डिजाइन व्यू में तो क्या है, सब कुछ स्टैटिक रहेगा, जो हम पहले से सोच के रखा है कि ये क्लाइंट को बताना है वो। तो टोस्ट का जो होता है वो कहाँ पे होगा अपना, ये मेन एक्टिविटी में, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ पे ये जो अपनी ऑन क्रिएट मेथड है ना, ओवरराइड हुई है, मैंने बताया था कि बहुत सारी मेथड्स है एक्टिविटी की, उसमें सबसे पहले जो रन होती है वो ऑन क्रिएट। देखो, यहां से मैं एक मैसेज डिस्प्ले करता हूं, टोस्ट डॉट मैक टेक्स्ट, टोस्ट डॉट मैक टेक्स्ट। देखो, टोस्ट मतलब मैसेज शो करने के लिए टोस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और हम तो जावा पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि जावा में अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी का भी तो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे टोस्ट को बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं होता, लेकिन उसकी एक मेथड है, कौन सी, मैक टेक्स्ट, उसका इस्तेमाल होता है। मैक टेक्स्ट में आपको 3 आर्ग्यूमेंट पास करनी होती है। पहली आर्ग्यूमेंट कंटेक्स्ट होता है, माहौल की जहां पे एप्लीकेशन रन होती है। सेकंड आर्ग्यूमेंट आप क्लाइंट को जो डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो मैसेज, और तीसरा आर्ग्यूमेंट इस टोस्ट को लेंथ कितनी देना, लेंथ मतलब कि उसको ड्यूरेशन कितना देना चाहते हो, उसको बहुत ही कम समय देना चाहते हो या एक आध सेकंड पूरी देना चाहते हो। दोनों ही केस में वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास 2 विकल्प है उसको ड्यूरेशन देने के लिए, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट देंगे तो वो तुरंत ही चला जाएगा, हाँ, क्लाइंट पढ़ सके उतने टाइम वो स्क्रीन पे रहेगा, और उसको अगर हम ड्यूरेशन लॉन्ग देंगे तो वो एक आध 1.5 सेकंड जितना समय पर स्क्रीन पर रहेगा। देखो, पहली आर्ग्यूमेंट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट पास करना है, तो उसके लिए हम मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे, एक्टिविटी क्लास की इनबिल्ट मेथड है गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। ये अपने को रिटर्न करता है एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। सेकंड आर्ग्यूमेंट हम जो यहाँ पे पास करेंगे वो है अपना मैसेज। तो हम यहाँ पे सपोज की मैसेज पास करते हैं, माय फर्स्ट एप्लीकेशन, ओके, और ऑन क्रिएट, ऐसा हम यहाँ पे लिख के रखते हैं। और थर्ड आर्ग्यूमेंट जो है फ्रेंड्स वो क्या है, ड्यूरेशन। तो उसके लिए मैंने बताया आपको कि हमारे पास 2 विकल्प है, शॉर्ट और लॉन्ग। तो वो शॉर्ट और लॉन्ग मेंशन करने के लिए टोस्ट क्लास के अंदर 2 स्टैटिक मेंबर है, लेंथ अंडरस्कोर लॉन्ग, लेंथ अंडरस्कोर शॉर्ट। सपोज कि मैं लेंथ अंडरस्कोर लॉन्ग यूज करता हूँ, मतलब कि लॉन्ग साइज रखनी है। तो इस तरह से जब हम ये मेथड कॉल करेंगे टोस्ट डॉट मैक टेक्स्ट, तो ये हमें रिटर्न करेगा टोस्ट का ऑब्जेक्ट, तो वो हमें एक वेरिएबल में लेना चाहिए। तो मैंने देखो लेफ्ट साइड में क्या लिख दिया, टोस्ट टी इज इक्वल टू टोस्ट डॉट मैक टेक्स्ट, और फिर सब कुछ तीनों आर्ग्यूमेंट पास कर दी। इस तरह से हमारा ये मैसेज बन गया, मैसेज बॉक्स टोस्ट। क्या नाम दिया, वेरिएबल को टी। अब ये अपने आप शो नहीं होगा, उसको शो करवाने के लिए आपको उसकी मेथड कॉल करनी होगी शो।
ठीक है। ये पूरा कोड हमने कहाँ पे लिखा, ऑन क्रिएट में। तो ऑन क्रिएट में हम जो भी लिखते हैं वो कहाँ पे रन, कब रन होता है, जैसे ही अपनी एप्लीकेशन लॉन्च होती है तो ये कोड रन होता है। तो देखो इसको अभी हम रन करवाएंगे अपनी एप्लीकेशन को और देखेंगे। देखो यहाँ से देखना, क्योंकि जैसे ही एक्टिविटी लॉन्च होगी ना तो टोस्ट आके चला जाएगा। अभी ये पुराना आउटपुट हमारे सामने है। देखो नीचे कुछ प्रोसेस हो रही, ग्रेडल बिल्ड रनिंग, फिर लॉन्चिंग एक्टिविटी, इंस्टॉलेशन फिनिश्ड, लॉन्चिंग एक्टिविटी, तब जाके स्क्रीन पे हमारी एक्टिविटी आएगी। लॉन्चिंग द लेआउट मैनेजर, लॉन्चिंग एक्टिविटी। देखो माय एप्लीकेशन, माय फर्स्ट एप्लीकेशन ऑन क्रिएट नीचे लिखा हुआ आया और चला गया। वो क्या था, टोस्ट। वो क्या है, टोस्ट। देखो टोस्ट में आपको ये प्रश्न होगा कि अगर ये तो उसका डिफॉल्ट लुक है, बैकग्राउंड, फॉन्ट स्टाइल जहाँ पे वो आता है, अगर हम उसको कंट्रोल करना चाहे तो मतलब कि मुझे टोस्ट में इमेज भी डिस्प्ले करना है, उसमें जो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है वो रेड कलर में या मैरून कलर में डिस्प्ले करना है। टोस्ट जो नीचे शो हो रहा है उसको मुझे ऊपर टॉप पे शो करना है, कर सकते। ये चेंजेस, ये मॉडिफिकेशन, कस्टमाइजेशन हम कर सकते। उसके लिए क्या करना होगा, हमें कस्टम टोस्ट बनाना होगा। क्या करना होगा, कस्टम टोस्ट। वो हम जब डायलॉग बॉक्सेस को हम डिस्कस करेंगे तब हम उसे भी डिस्कस करेंगे, कस्टम टोस्ट को। अभी के लिए हम टोस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं वो हमने देखा। अब और एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं कि टोस्ट को यूज करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 लाइन्स लिखी। ये दोनों चीज एक लाइन में भी हो सकती है। कैसे, देखो यहाँ पे नीचे देखो मैं टोस्ट को बनाऊंगा लेकिन उसका रेफरेंस मैं किसी वेरिएबल में नहीं लूंगा। तो क्या होगा कि जब ये इतना कोड हमारा रन होगा, टोस्ट डॉट मैक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, ओके, तब हमें टोस्ट का ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पे मिलेगा। तो वो जो भी ऑब्जेक्ट मिलता है हमको उसी के द्वारा मैं यहाँ पे शो कॉल कर दूं। देखो लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, सेमीकोलन से पहले डॉट शो। तो क्या होगा कि जो टोस्ट का ऑब्जेक्ट बन के हमें यहाँ पे मिलता है उसी के द्वारा शो मेथड कॉल हो जाएगी और टोस्ट भी शो हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैसेज को, जिससे हमें पता चले कि गुड मॉर्निंग, और इसका जो लेंथ है वो मैं क्या कर दूंगा, लेंथ डी कंट्रोल स्पेस सॉल्ट। ठीक है, अगेन इसको रन करते हैं हम। गुड मॉर्निंग एंड जेएसएमटीएंस तुरंत ही चला गया क्योंकि मैंने उसकी लेंथ क्या रखी थी, शॉर्ट लेंथ। तो ये होता है टोस्ट फ्रेंड्स। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है।